अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज ही हमारा गैसेस एक्सचेंज का तीसरा लेक्चर है। तो अगरचे आपने पहले वाले 2 लेक्चर नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और उसमें आप देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टोमेटा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम देखेंगे मैकेनिज़्म के किस तरह स्टोमेटा ओपन होता है और क्लोज़ होता है और उसकी क्या क्या कंपोजिशन है और उसके थ्रू किस तरह गैसेस एक्सचेंज होती हैं प्लांट के एनवायरनमेंट के साथ। तो आए हम थोड़ा इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ये सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये मैंने एक लीफ का टुकड़ा लिया है, उसको थोड़ा जूम करके यहाँ पर लिखा है, देखें। जैसे ये एक लीव है, ठीक है, देखें जी स्टूडेंट, ये एक लीव है, ठीक है, ये एक लीफ है, सॉरी। अब लीफ में ये जो मेन जो आप देख रहे हैं, ये जो मेन लकीर होती है एक बीच में, इस लकीर को हम कहते हैं मिडरिप, सही। उसके अलावा बाकी ये जो निकलती हैं इनको हम कहते हैं वेन्स, इनको हम कहते हैं वेन्स, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इस टुकड़े को हमने थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर बना दिया, तो उसके बाद हमें ये स्ट्रक्चर नज़र आई। स्टूडेंट देखें, ये जो लीफ की स्ट्रक्चर है, एक तो होती है उसकी अपर एपिडर्मिस और दूसरी होती है लोअर एपिडर्मिस। उसके अलावा ये जो स्पंजी मीज़ोफिल्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, अगर चाह आपने प्लांट हिस्टोलॉजी पढ़ी होगी तो प्लांट हिस्टोलॉजी में आपके जो परमानेंट टिश्यू होते हैं उसकी क्लासिफिकेशन हम करते हैं तो वो 2 किस्म के होते हैं। एक होते हैं सिंपल और दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स। सिंपल में 4 टाइप्स के टिश्यू आ जाते हैं आपके, एपिडर्मिस, पेरेन्काइमा, कोरेन्काइमा और स्केलेन्काइमा, ठीक है। और ये जो आपके पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं ये लीव्स में आकर स्पंजी बन जाते हैं और इन्हें हम कहते हैं मीज़ोफिल सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आप, स्पंजी मीज़ोफिल सेल्स होते हैं और ये पेलिसेड्स क्लोरोफिल है। उसके अलावा आप बीच में यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपको नज़र आ रही है एक वेन, ठीक है, जिसके ज़रिए आपका जो वाटर है ट्रेवल करता है, ठीक है। और आपका जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट जो है वो पूरे प्लांट में मूव करता है, ठीक है। तो उसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पर लोअर एपिडर्मिस में आपको कुछ ओपनिंग्स नज़र आ रही हैं जिनको हमने नाम दिया स्टोमेटा, जिसके ज़रिए आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड अंदर की तरफ मूव हो रहा है और ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स बाहर की तरफ मूव हो रहे हैं। तो ये है स्टोमेटा। और इन स्टोमेटा को हमने यहाँ पर जूम करके देखा तो एक स्ट्रक्चर में हमें ये जो स्टोमेटा है वो क्लोज नज़र आ रहे हैं और दूसरी स्ट्रक्चर में हमने देखा कि ये जो है वो हमें ओपन नज़र आ रहे हैं। तो आए जानते हैं इनकी जो बेसिकली वजह क्या है, रीज़न क्या है इनके दरमियान के, ये किस ओपन क्यों होते हैं और क्लोज होते क्यों हैं। एक बात आपने याद रखनी है कि ये दिन के टाइम ओपन रहते हैं और रात के टाइम क्लोज रहते हैं, ठीक है। अब देखिए कि दिन के टाइम ओपन क्यों रहते हैं। हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, वो बाद में मैं इन पॉइंट्स पर भी आता हूँ, लेकिन पहले आप थोड़ा सा इसको समझ लें। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह कि हमें पता है, लेट सपोज ये एक प्लांट है और ये लीव्स, ठीक है, ये प्लांट के लीव्स हैं। ज़्यादा मैं कोशिश नहीं करता, बस समझाने के लिए इतना काफ़ी है। अब देखें, सनलाइट की मौजूदगी में ये एक सन है, ठीक है। अब देखें, सनलाइट की मौजूदगी में लीव्स के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं बेटा? फोटोसिंथेसिस। ये एक अमल है, एक तरीका है जिसके ज़रिए प्लांट्स अपना खाना खुद तैयार करते हैं। होता क्या है, इस फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स रूट के ज़रिए वाटर लेते हैं H2 और शूट में से अपना लीव में से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की मौजूदगी में, ठीक है। इनके अंदर एक अमल होता है फोटोसिंथेसिस। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में फ़र्क क्या था और फोटोसिंथेसिस किन रॉ मटेरियल से मिलकर और क्या कंपाउंड्स बनाते हैं, वो हमने पिछले लेक्चर में, लिहाजा आप वो लेक्चर ज़रूर देखें और इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें कि होता क्या है। अब इसमें ये ओपन कब होते हैं, जब ये टर्जिड होते हैं, बिल्कुल सख्त बन जाते हैं। और उनकी वजह क्या है, देखिए मैंने एक कंटेनर बनाया यहाँ पर, लेट सपोज बेटा इसके अंदर मैंने एक कोई एक सेल डाल दिया, ठीक है, एक प्लांट सेल मैंने इसके अंदर
डाला। अब देखें यहाँ पर होगी ऑस्मोसिस, वाटर की मूवमेंट। अब वाटर की मूवमेंट आपको पता है ऑस्मोसिस क्या है कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। अब होता क्या है कि जब दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस होती है तो उसके नतीजे में बनता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज बन गया सॉल्यूट, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, जब ये सॉल्यूट इंक्रीज होगा सेल के अंदर तो जो बराबर वाले सेल हैं या वेन के ज़रिए वाटर मूव होकर इन सेल्स के अंदर दाखिल होगा, और जब इनके अंदर पानी दाखिल होगा तो दीज सेल्स विल बिकम टर्जिड, ये बिल्कुल सख्त हो जाएंगे। इस तरह देखिए बिल्कुल बिल्कुल सख्त हो जाए और बीच में से एक गैप बन जाएगा इस गैप को, ठीक है, ये ओपन हो जाएंगे। लेकिन जब फोटोसिंथेसिस रात को नहीं हो रही होती तो ये सॉल्यूट्स नहीं बनते, और सॉल्यूट्स ना बनने की वजह से पानी इनके अंदर मूव नहीं होता, तो ये क्लोज ही रहते हैं, इतने टर्जिड नहीं होते। तो बेसिक जो वजह है वो है ऑस्मोसिस, कि किस तरह उनके अंदर पानी दाखिल होता है और ये टर्जिड बनकर ओपन होते हैं। अब आ जाए कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिखे हैं, उनको समझ लेते हैं। मतलब पहला पॉइंट है कि माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। ये छोटी सी माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स होती है जो कि लीव्स की एपिडर्मिस में अपर लेयर में मौजूद होते हैं, ठीक है। एक डियर स्टूडेंट एक बात मैं आपको बताऊँ कि जब आप ये लेक्चर सुन रहे हैं तो अपने पास आप एक कॉपी और पेन रख लें, ताकि मैं जो जो पॉइंट्स आपको बताऊं या जो जो लिखे हुए ये आप नोट कर लें और इन डायग्राम्स को बनाने की कोशिश करें, ठीक है। बायोलॉजी में आप इन डायग्राम को लाजमी बनाने की कोशिश करें, उसके बनाने के बिना मतलब बगैर आपको ये लेक्चर समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आप कोशिश किया करें, कोई डायग्राम हो तो उससे बना लिया करें, और उससे एक आइडिया क्रिएट होता है और आपको चीज़ें जो हैं वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए रह जाती हैं, ठीक है, एक खाका बन जाता है। अब देखें प्लांट्स एक्सचेंज गैसेज विद इन्वायरमेंट थ्रू दिस ओपनिंग्स, और इन ओपनिंग्स के ज़रिए वो गैसेज एक्सचेंज करते हैं। उसके अलावा हमने पहले लेक्चर में बताया था कि अगर ये स्टोमेटा के अलावा कौन कौन सी जगहों से वो रूट्स हो गया, आपके स्टेम्स हो गए, उनके ज़रिए भी वो गैसेज एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें ईच स्टोमेटा कंसिस्ट ऑफ 2 गार्ड सेल्स। हाँ, ये बात मैं आपको बताना भूल गया। देखें अब ये जो सेल्स हैं ना, ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग कर रही हैं, ये 2 सेल्स हैं, ठीक है बेटा। इन सेल्स को हम कहते हैं गार्ड सेल्स, ठीक है। ये हैं आपके गार्ड सेल्स, ये दो सेल, एक ये सेल हो गया, ठीक है, और दूसरा ये गार्ड सेल्स होते हैं। और इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग, ये टर्जिड बनते हैं तो ओस्टोमेटा ओपन हो जाता है, और ये अगर फ्लेक्सिड बन जाते हैं तो ये क्लोज हो जाता है, ठीक है। और इसकी टर्जिडिटी मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड करती है। जब सॉलिड पार्टिकल्स बन रहे होते हैं, ग्लूकोज बन रहा होता है, तो पानी ज़्यादा मूव करता है सेल के अंदर, उसकी वजह से ये टर्जिड हो जाते हैं, ठीक है। अब एक और बात आ जाए, दीज आर क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स विद थिकर इनर वाइल थिनर एंड इलास्टिक आउटर सेल वाल। इनकी जो इनर सेल वाल होती है, अंदर की जानिब वाली जो सेल वाल होती है, ठीक, वो अपना थिक होती है, ठीक है। दीज आर क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स विद थिकर इनर सेल वाल, अंदरूनी जो सेल वाल होती है वो थिक होती है, और जबकि जो आपकी आउटर सेल वाल होती है वो थिन और इलास्टिक होती है, जिसकी वजह से ही ये टर्जिड बनते हैं और नरम भी बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड्स अपॉन टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल, वही बात मैंने जो आपको बताई। इन द डे टाइम ड्यू टू फोटोसिंथेसिस स्टोमेटा रिमेन ओपन एंड प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। देखें दिन के टाइम क्यों ओपन होते हैं वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए ये एक हमने स्ट्रक्चर बनाई है, स्टोमेटा जो है वो क्लोज हैं और दूसरे में स्टोमेटा ओपन हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये आज का तो हमारा छोटा सा लेक्चर था अबाउट स्टोमेटा। होप आप बात को समझ चुके होंगे। अगर चाहे कोई कन्फ्यूजन तो आप कमेंट में हमें बताएं कि कोई सवाल वगैरह हो तो उसका जवाब देने की हम फ़ौरन कोशिश करेंगे। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स जाते जाते मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला हर लेक्चर आप तक बआसानी से पहुँच सके। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।